नमस्कार दोस्तों, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के आगामी बाजार के ट्रेंड को लेकर के। अगर हम रिसेंट मार्केट की बात करके चले तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो मार्केट जिगजैग मोड में मूव करता हुआ अपने को नजर आ रहा है। जहां पे समटाइम्स मार्केट अपसाइड का स्पाइक दिखाता है, वापस उतना ही करेक्शंस मार्केट ले लेता है, फिर अपसाइड का स्पाइक अपने को देखने को मिलता है, फिर मार्केट करेक्शंस लेना शुरू कर देता है। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो कल का मार्केट रहने वाला है, कल के मार्केट के अंदर निफ्टी का मूवमेंट किस तरीके का अपने को देखने को मिल सकता है। जहां तक यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इस तरीके के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं डेटा एनालिसिस को ज़्यादा प्रीफर करके चलता हूं। और डेटा एनालिसिस वाला सिस्टम मेरा कहीं ना कहीं पिछले 7 से 8 साल से 2019 के बाद से लेकर के अभी तक कंटिन्यूसली मैंने उसी डेटा को वेटेज दिया है। तो रिसेंट मार्केट के अंदर वापस हम ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने के लिए उसी डेटा का सहारा लेते हैं। रिसेंट मार्केट के अंदर अगर हम उस डेटा पे गौर करके चले तो हम देख सकते हैं कि बड़े प्लेयर खासकर एफआईआई जो है वो मार्केट के अंदर अच्छा खासा बाई साइड का कॉन्ट्रैक्ट कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर एफआईआई बाई साइड का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसा अगर हम कहें कि एफआईआई का व्यू जो है वो मार्केट को लेकर के बुलिश है तो गलत नहीं होगा। वहीं पे अगर हम डीआई की बात करके चले तो डीआई मार्केट के अंदर सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल रहा है, बाई साइड के नए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है। बट गौर करने वाली चीज है कि जो बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट डीआई क्रिएट कर रहा है वो इतनी बड़ी मार्जिन के साथ क्रिएट नहीं कर रहा, बहुत छोटा सा माइनस सा कॉन्ट्रैक्ट वो बाई साइड का कैरी कर रहा है। तो डीआई को हम पार्शियल बुलिश कह सकते हैं, बट अगर जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहे हैं तो न्यूट्रल भी कहें तो गलत नहीं होगा। वहीं पे अगर हम बात करके चले तीसरे बड़े प्लेयर का जो प्रॉपर्टी डेस्क है, तो प्रॉपर्टी डेस्क बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे सेल साइड के मेजर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी डेस्क कैरी करते हुए चल रहा है। रिटेल ट्रेडर की पोजीशंस पे अगर हम गौर करें तो रिटेल ट्रेडर दोनों ही साइड की पोजीशन से बाहर निकल रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कैरी करने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। बाई साइड के भी कॉन्ट्रैक्ट उसने पिछले 2 दिनों के अंदर 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अवॉइड किया है और सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को भी कैरी करने से उसने अवॉइड किया है। तो ये ओवरऑल डेटा है। अगर इसको कंक्लूड करके हम मार्केट ट्रेंड समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर न्यूट्रल है। उसको ऐसा लग रहा है कि रिसेंट मार्केट जो है वो टोटली न्यूज के ऊपर बेस करता है और इस तरीके के मार्केट में ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि जब मार्केट हमारा ओपन हो तो करंट सिनेरियो के साथ बाय या सेल साइड के ट्रेड अपन प्लान करते हुए चले। बट वहीं पे सिमिलर अगर हम डीआई का देखें तो डीआई को भी हम अपन न्यूट्रल कह करके चल सकते हैं, क्योंकि सेल साइड के कॉन्टेक्ट से बाहर निकल रहा है, बाई साइड के कॉन्टेक्ट बना भी रहा है, तो इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट वो बना करके नहीं चल रहा है। दो बड़े प्लेयर हैं जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहला एफआईआई और दूसरा प्रोप्राइटरी डेस्क। जहां एफआईआई बाई साइड के अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कैरी कर रहा है, वहीं पे प्रोप्राइटरी डेस्क जो है वो सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा कैरी कर रहा है। तो अभी तक के कंडीशन में मैंने जहां तक इस तरीके के डेटा को देखा है तो मैक्सिमम टाइम ऐसा है कि मार्केट दोनों ही बड़े प्लेयर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशंस अपने को देखने को मिला तो हायर पॉसिबिलिटी है कि कल के मार्केट के अंदर अगर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो सेकेंड हाफ के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट गिरावट दिखाता है देन सेकेंड हाफ के अंदर हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहां से शॉर्ट कवरिंग वाले कंडीशंस जो है वो आपको चार्ट के ऊपर नजर आए। तो ये कुछ कल के मार्केट के लिए ट्रेंड है। उम्मीद है इसी के अकॉर्डिंग अपन सारी पोजीशंस को प्लान करके चलेंगे। बाकी जिस तरीके का करंट सिनेरियो चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। टाइम टू टाइम ऐसा आता है कि कभी पॉजिटिव न्यूज है मार्केट के अंदर, कभी पॉजिटिव लगता है, कभी फिर वही सारी चीजें जो पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर से खत्म हो जाता है न्यूज के बेसिस से। तो अगर इस तरीके का कोई भी कंडीशन रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप सभी के साथ साझा करूं। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन रहता है, नहीं तो रिमेनिंग कल के पूरे मार्केट के लिए जो हमारा ट्रेंड है वो यही ट्रेंड हम माइंड के अंदर लेकर के चलेंगे कि मार्केट दोनों ट्रेंड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। फर्स्ट हाफ के अंदर अगर अप साइड का मोमेंट है, सेकंड हाफ के अंदर डाउन साइड का अपन एक्सपेक्ट करेंगे। वहीं पे अगर फर्स्ट हाफ के अंदर डाउन साइड का मोमेंट है तो सेकंड हाफ के अंदर अपन अप साइड के स्पाइक का एक्सपेक्ट करके चलेंगे।
उम्मीद है सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। रिमेनिंग अपन करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।